चाइना से इंपोर्ट कैसे करें? चाइना इज अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना हमसे 30 साल आगे चल रहा है, बट ये कहना कि चाइना सस्ता कुछ नहीं मिल सकता, ये हाफ ट्रूथ है। बिकॉज इंडिया इज वेरी कम्पिटिटिव इन फ्यू आइटम्स, इन फ्यू सेक्टर्स, बोथ इन क्वालिटी एंड प्राइसेस। चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना, वो भागते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के पास। 500 रुपये से रिटेल शॉपिंग हो सकती है, इंपोर्ट चालू नहीं हो सकता। टू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन देयर ब्रांड, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जस्ट 1 लाख रुपीज। क्योंकि अगेन मैं वही वर्ड्स रिपीट करूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ट्रस्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेड सीखने पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहां नहीं होगा तो वहां पे आप मात खा जाएंगे। आपने तो बहुत मिस्टेक करी होगी स्टार्टिंग में, कुछ पैसा लूज किया आपने? सर यस, 1.5 से 2 करोड़ रुपए लूज किए थे। Importer.xyz इज नॉट अ कंपनी, इज बेसिकली अ ग्लोबल ट्रेड गेटवे फॉर द होलसेलर्स, where we help them to import any product from any part of the world. Always try to maintain balance with import and export. पर देखा जाता है 90% लोग एक साल में क्विट कर देते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब आते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच सर। द फाउंडर्स टीम में। यस सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। कैसी चल रही लाइफ? सर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और आज आप बहुत सारे लोगों की लाइफ अच्छी बनाने आए हैं यहाँ पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने के लिए। चाइना से इंपोर्ट कैसे करें, यस, पहला ही सवाल। इंपोर्ट करना इज अ वेरी सीरियस बिजनेस प्रोसेस। सीरियस है? या इट्स वेरी सीरियस बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि इसमें सप्लाई वेरिफिकेशन करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, कस्टम्स का झमेला, मतलब इट्स सब कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल जो पहली बार इंपोर्ट कर रहे हैं। HSM कोड कैलकुलेट करना, प्राइसिंग, लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना। अगर ये कोई हर कोई सीख जाए तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर एनी ट्रेडर हु वांट्स टू इंपोर्ट। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट वी आर हेयर फॉर देम, कि हम चाहते हैं कि वो हमारे थ्रू इंपोर्ट करें एंड वी टेक ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर ओन हेड and help them to import any product from any part of the world, and that too in their own brand. बट सब ऐसा बोलते हैं कि चाइना से सस्ता कुछ नहीं मिल सकता। क्या कॉम्पिटिटिव प्राइस इंडिया में पॉसिबल है? सर दिस इज अ मिथ कि चाइना से अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। मिथ है? ये मिथ है, बिकॉज चाइना इज अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग हब। उसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइसेस बहुत रिलेटिवली कम्पिटिटिव हैं। बट ये कहना कि चाइना से सस्ता कुछ नहीं मिल सकता, ये हाफ ट्रूथ है। बिकॉज इंडिया इज वेरी कम्पिटिटिव इन फ्यू आइटम्स, इन फ्यू सेक्टर्स, बोथ इन क्वालिटी एंड प्राइसेस। अगर हम बात करें टेक्सटाइल्स की, ऑटो कंपोनेंट्स की, इंजीनियरिंग गुड्स की, या हम हैंडीक्राफ्ट की, तो इंडिया इसके अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव और अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा प्राइस ऑफर कर रहा है। दिस इज नॉट द गेम ऑफ प्राइस, ये एक माइंडसेट की गेम है। चाइना ने 30 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई, लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। इंडिया वो डिसीजन अब ले रहा है, बट आई बिलीव इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बहुत पावरफुल है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब किस चीज़ में सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे आपने टेक्सटाइल की बात करी तो कपड़े का हो गया, तो कपड़े का तो निर्यात ज़्यादा होता है अपने यहाँ से। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, हाँ, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। और किस किस का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंडिया सर से? हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, हम्म। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ओके। मशीनरीज, हाँ। वी आर वेरी स्ट्रांग इन दैट। और चाइना से क्या इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा अपन? सर चाइना से भी कुछ मशीनरीज आ रही हैं, जो यहाँ पे मशीन ज़्यादा? मशीन्स भी आ रही हैं, वहाँ से केमिकल्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट्स में हम अगर बात करें चिप्स वगैरह की, वो काफ़ी आ रही हैं, और कुछ और काफ़ी आइटम्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट होती। तो मतलब एक बात समझने की कोशिश करता हूँ आपसे सिंपल सी, कि इंडिया चाइना से मतलब ऐसे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए प्रोडक्ट बाय करता है, या इनोवेशन में ज़्यादा रोल है? मतलब कि भैया कि कोई प्रोडक्ट बना दो आप मेरे लिए, फिर मैं इंपोर्ट करूंगा आपसे, फिर मैं उसको सेल करूंगा, या फिर ट्रेडिंग बिजनेस ज़्यादा है कि आपने बना दिया, आई विल सेल इट इन इंडिया, ऐसा कुछ कर? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास ना वो कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है जो चाइना बना रहा है। अच्छा। बोथ इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्राइसेस। एज आई मेंशन यू, चाइना हमसे 30 साल आगे चल रहा है। उसने वो डिसीजन पहले ही ले लिया था कि हम सबको बनाएंगे, तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी हम 30 साल आगे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इनोवेशन कम है। आज हम ड्रोन्स की बात करें तो मैक्सिमम इंडिया में बन रहे हैं। इवन गवर्नमेंट हैज पुट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कि बाहर से ड्रोन आए। इंडिया भी कुछ जगह में बहुत आगे है और चाइना भी कुछ आगे है। बेसिकली ये बायलैटरल ट्रेड सिस्टम है। आप कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, कुछ आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसी से गेम चलती है। तो जो ये माइंडसेट है ग्लोबल ट्रेडिंग का, ये 2 वे स्ट्रीट है। बेसिकली इंपोर्ट भी जरूरी है और एक्सपोर्ट भी जरूरी है। करेक्ट। मतलब पंकज जी, इंडिया में कम इंपोर्टर है क्या? मतलब ट्रेडिंग कम करते हैं लोग? हाँ जी सर, इंडिया में लोग ट्रेडिंग कम करते हैं, लाखों होलसेलर हैं, बट जो
सोर्सिंग सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं वो कुछ ही लोग हैं। हाँ, द मेन रीजन है फेयर एंड नॉलेज, नॉलेज की कमी। नॉलेज की कमी और फेयर। इंडिया का सिस्टम, कस्टम क्लियरेंस, जो होलसेलर ट्रेडर भाई जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनको एक फेयर है कि यार कल को माल फंस गया तो मैं क्या करूंगा, सही सप्लायर नहीं मिला तब मैं क्या करूंगा, पेमेंट कहीं फंस गई, क्वालिटी माल नहीं आया तब मैं क्या करूंगा। इसलिए 95% होलसेलर्स इंटरमीडियरीज से माल खरीदते हैं। इनडायरेक्टली वो इंपोर्ट का माल ही बेच रहे होते हैं और उसका मार्जिन किसी और को दे रहे होते हैं। बट आई बिलीव अगर वो ये सब चीज हमारे थ्रू करवा लें तो वी गिव देम 100% गारंटी फॉर देयर पेमेंट, क्वालिटी एंड डिलीवरी। बस बहुत सारे लोग ये भी, जैसे मैं भी रील देखता हूँ कि यार चाइना से इंपोर्ट कैसे करें, कुछ कुछ प्रोडक्ट मेरे को भी अच्छा लग जाता है कभी हाँ कभी। जी, तो मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जिनको कुछ प्रोडक्ट अच्छे लग जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। फिर देखते हैं कि अगर चाइना से इंपोर्ट करें और बने करोड़पति, हाँ जी तो क्या इतना आसान है कि मैं चाइना से इंपोर्ट कर लूंगा चीजें? सर, आई थिंक ये बहुत ही फेक वर्ड है कि आप इंपोर्ट करके 2 दिन में करोड़पति बन जाइए। हाँ, इंपोर्ट इज वेरी सीरियस बिजनेस प्रोसेस। इसमें सप्लायर को ढूंढना, सप्लायर की वेरिफिकेशन करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, उसके बाद लॉजिस्टिक और शिपिंग का हर चीज़ देखना। तो अगर ये कोई ये मॉडल समझ जाए तो इंपोर्ट बहुत पावरफुल टूल है। अगर वैसे देखा जाए, आज इंडिया में इंपोर्टर कम है और होलसेलर ज़्यादा हैं। होलसेलर ज्यादा है, राइट। ज़्यादा है। बी या सी ग्राउंड टाउन में अगर 700 या 1000 इंपोर्टर हैं तो कम से कम 1 लाख होलसेलर हैं या 2 लाख होलसेलर हैं। तो गैप बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा इंपोर्टर वो तभी कामयाब हो सकता है कि वो अगर सैंपल टेस्ट करे, उसको उसकी प्राइसिंग बढ़िया से कैलकुलेट करे, तो उसके लिए इंपोर्ट एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बन सकता है। बट करोड़पति बनना एक शॉर्टकट है, इट्स अ शॉर्ट टर्म, जिससे उसको लॉस भी हो सकता है अगर वो कहीं पे चूक गया तो। ठीक है, आपने बताया कि एक प्रोसेस है, समझना है, नॉलेज की कमी है। तो यहाँ पे बात आती है कि लोग बोलते हैं कि अलीबाबा से बाय कर लेंगे ना, या फिर वहाँ की जो कुछ इंपोर्ट की वेबसाइट होती है वहाँ पे तो सब प्रोसेस ईजी होगा कि एक बायर ढूंढा, मतलब एक सप्लायर ढूंढा आपने, तो फैक्ट्री है नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, बट वो सामान तो दे ही रहा है ना। सर, अलीबाबा जो है ना वो एक मार्केट प्लेस है। हाँ। उसमें मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, हम्म। उसमें ट्रेडर्स भी हैं, उसमें स्कैमर्स भी हैं, अच्छा, स्कैमर्स भी है। राइट? तो वेरिफिकेशन के कुछ ईज़ी स्टेप्स हैं। जैसे कि आप हर बार तो चाइना जा नहीं सकते। आपने ऑनलाइन देख लिया, किसी सप्लायर से बात हो गई, उनकी वेबसाइट पे बात हो गई, तो एट लीस्ट आप उनका वीडियो ऑडिट करा सकते हैं, ठीक है? ठीक है। आप अपने पास सैंपल्स मँगवा के उसको टेस्ट कर सकते हैं। आप शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके अपनी लैंडेड कॉस्ट निकाल सकते हैं। जहाँ पे आपको प्राइस बहुत अनरियलिस्टिक लगे, आप पक्का समझ जाना ये स्कैमर है। अनरियलिस्टिक मतलब कैसे, मतलब मतलब कितना अनरियलिस्टिक लगेगा? आपको पता है कि आप इंडिया में ये माल इतने का बेच रहे हैं, 100 रुपए की चीज़ अगर वो आपको बोले मैं 20 रुपए में दे दूँगा, तो हर कोई सोचता है यार कमाल हो गई, चाइना से मैं तो बड़ा अच्छा इंपोर्ट करके बड़ा पैसा कमा लूँगा, तो वो पक्का स्कैम है। तो दिस इज़ अनरियलिस्टिक प्राइसेस व्हेन वी टॉक अबाउट, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कैम। Correct. उसके बाद अलीबाबा पे प्रोडक्ट ढूँढना तो आसान है, बट अच्छी फैक्ट्री ढूँढना इज़ अ स्किल। अच्छा, ये भी स्किल है। ये भी स्किल है सर। आपने 15 साल हो गए आपको काम करते करते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, करेक्ट? हाँ जी। तो कोई बहुत बड़ा स्कैम देखा आपने, मतलब अपनी आंखों से? हाँ जी सर, मैंने मेरा एक फ्रेंड था हू इज़ अ इम्पोर्टर। हाँ। वैसे 15 साल में बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे मैंने स्कैम्स देखे हैं, बट ये बहुत ही क्लियर है मेरे माइंड के अंदर। इसमें क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने चाइना से गुड्स इंपोर्ट करने थे, सो डेफिनेटली एक वेबसाइट पे गया, मतलब जो कंपनी की वेबसाइट्स आजकल होती हैं, उसको वो बहुत जेन्युइन लगी। उससे जो प्राइस लिए तो कोई रीज़नेबल कम भी नहीं थे, कोई रीज़नेबल ज़्यादा भी नहीं थे। उसके बाद उसने सैंपल्स मँगवाए, सैंपल्स भी अच्छे हाई क्वालिटी के थे। अब जब हम पेमेंट करते हैं, वो भी बहुत सेफ लग रही थी। बट जब माल आया, इट वाज़ क्वाइट शॉकिंग। जैसे ही कंटेनर आके पोर्ट पे खुला, तो जो उसके अंदर माल था, वो इतनी इंफीरियर क्वालिटी का माल था कि ना उसको वो बेच सकता था, ना वो आगे जा सकता था। अब इसमें चीज़ समझने की बात है, सैंपल्स जो आपने देखे, इट वाज़ गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी, पैसे अच्छे थे, आपने पैसे भी भेज दिए, माल आ गया। अब माल बहुत इंफीरियर क्वालिटी का था, कम से कम 80-90 लाख रुपए का उसका माल था। अब क्रॉस बॉर्डर आप किसी से काम कर रहे हैं, तो उसकी जुरिडिक्शन, उसमें कॉस्ट और टाइम, तो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। लीगल केसेस होते हैं, बट रिकवरी उसमें इम्पॉसिबल होगी। उस दिन मुझे ख्याल आया कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ट्रस्ट तो करना बनता है, बट वेरिफिकेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हम ये चूक जाएँगे, अगर हम उसमें स्मार्ट चेक्स नहीं लगाएँगे, तो मार्केट आपको सिखा देगी, बहुत एक्सपेंसिव तरीके से। बट मैंने जब एक पॉडकास्ट किया था सर किसी के साथ में, सेम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ही, चाइना के ऊपर ही, तो उन्होंने बताया था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबसे सेफ बिजनेस है। जो सेफ बिजनेस ऐसे है कि आपका इंश्योरेंस होता है, आपने कुछ भेजा, इंश्योरेंस रहेगा, कुछ माल खराब हो गया, गलत आ गया, कुछ होगा, इंश्योरेंस होगा, वहाँ से आया, इंश्योरेंस होगा, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सर ये कितनी बार है? देर आर ओनली 1 or 2 कंपनीज आई हैव हर्ड अबाउट जो आपका इंश्योरेंस कराती है। अच्छा वो खाली इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए चलता है। अच्छा उनके पास कुछ एक डाटा है जिसके अंदर कुछ कंपनीज के नाम है जो ऑनलाइन आप आरबीआई से या कहीं से आप वो इंटरनेशनल डाटा आप उठा लेते हैं, उनकी वो वेरिफिकेशन करते हैं जिसे हम डीएनबी रिपोर्ट्स और अदर चीज़ें कहते हैं, वहाँ तक तो सही है। बट चाइना में आज करोड़ों सप्लायर्स हैं, अब आप यहाँ से उनको पैसे भेजने का कोई इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा वो एक्सपोर्ट में माल भेजने का तो आपको एक बार इंश्योरेंस मिल जाएगा, बट चाइना से इंपोर्ट करने का देयर इज नो इंश्योरेंस आउट देयर कि आपने अपने गुड्स इंश्योरेंस कर लिए। वो इंश्योरेंस किस बेस पे कर सकते हैं? आपने जो मंगवाया आप खुद ही गलत मंगवा रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम भी आपको नहीं देगी। अच्छा इंश्योरेंस ओनली इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिट कि अगर आपका कोई कंटेनर फॉर एग्जांपल समुद्र में डूब जाता है, कोई शिप क्रैश हो जाती है या माल आपका कोई खराब हो जाता है या रास्ते में इंसिडेंट होता है, मतलब सप्लायर की फैक्ट्री से आपकी फैक्ट्री तक का इंश्योरेंस ट्रांजिट मिलेगा। बट अगर आप बात करो आपने पेमेंट भेज दिया उसका माल का पैसा नहीं आया, दैट इज नॉट, दिस इज अ रॉन्ग टर्म जिससे पड़ता है। ये तो रिस्की गेम हो गया ना, मतलब आप चाइना जा नहीं सकते। अब मान लो सर छोटा तभी तो मैं कह रहा हूँ import- अगर आज लाखों होलसेलर हैं तो सप्लाई चेन जो ये कंट्रोल कर रहे हैं कम लोग क्यों हैं? क्योंकि उनके स्किल्स उनकी नॉलेज हाँ बहुत अच्छी है जो इस चीज को देख के काम कर रहे हैं। अगर आप छोटी सी बात समझे, होलसेलर डरता क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज बैरियर, उसके अंदर है कि सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उससे पीछे हट के बैठ जाता है। तभी तो वो दूसरों का प्रॉफिट फाइनेंस कर रहे हैं जो जिससे वो माल खरीद रहे हैं। दैट्स द रीजन। हाँ, तो मतलब कोई छोटा ट्रेडर अगर प्राइवेट ब्रांड बनाता है अपना चाइना से इंपोर्ट करके, तो क्या उसके लिए गेम चेंजर बन सकता है कोई चीज? सर यस, आई बिलीव कोई एग्जांपल भी इंपोर्ट करने से आप अपना ब्रांडिंग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब उसमें व्हाट वी आर हेल्पिंग आउट, हम कहते हैं इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन योर ब्रांड। बिकॉज अगर आप ब्रांड बना लेंगे तो आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज आपने इसमें मिडिल लेयर को हटा दिया, आपके प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ गई। अगर आप ब्रांडिंग करेंगे तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग्स मूव इन योर पॉजिटिव वे फॉर यू। आपका माल जब मार्केट में बिकेगा, आपके नाम से बिकेगा, तो आपका एक सप्लाई चेन बनेगा जिसमें आप ही का माल बिकेगा, तो उसमें आप प्रॉफिट गेन कर सकते तो हैं। आपको तो इतना आइडिया हो गया है, अब आप फाउंडर्स टीम के अंदर आए हैं। हाँ जी। तो मेरे को बताइए कि चाइना से ऐसा कौन सी कैटेगरी का माल इंपोर्ट किया जाए जो इंडिया में भी बनता है और इंडिया में ह्यूज डिमांड है, अगर वो आज कोई करे मंगवा के, तो उसका बिजनेस एक अच्छा मतलब डिसेंट 10 करोड़ का बिजनेस बन सकता है। सर देखिए, यूजली लोग जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना, वो भागते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के पास। आज एक नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है, उसके कवर्स आते हैं, वो कहते हैं चलो यार ये नए कवर्स है, नई टेक्नोलॉजी, मतलब नई चीज बन के आ रही है, हम बेचेंगे, फटाफट बेच देंगे। दे आर लूजिंग आउट समथिंग। ऑलवेज इंपोर्ट सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें जो उसकी रेगुलर कंजप्शन की आइटम है, अगर आप वो चीज इंपोर्ट करके उसको सस्ते दामों में देंगे, जो मे बी इंडिया में अगर थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो सस्ते दामों में मिल जाता है, तो क्वाइट ऑब्वियस वो आपके साथ उतने सालों तक जुड़ा रहेगा जब तक वो इंडस्ट्री चला रहा है। करेक्ट। तो दैट विल गिव यू अ लार्ज स्कोप ऑफ बिजनेस की आपका रेगुलर सप्लाई चेन बन गई, आपका प्रॉफिट वहां से आना शुरू हो ही जाएगा। बिकॉज वो खुद तो इंपोर्ट कर नहीं सकता, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो कहता है यार मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर लूँ, मैं इंपोर्ट भी करूँ, बिकॉज इंपोर्ट इज अ फुल टाइम जॉब। और अगर आप इसमें आ गए, अपने वो प्रोडक्ट उसको दे लीजिए, उसकी डेली यूज में आ रहा है, केमिकल ले लीजिए, कोई पार्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, काफी चीजें आज इंडिया में असेंबल होती है। बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज जो हम बात करते हैं मेड इन इंडिया की, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर असेंबली इन इंडिया, राइट? बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसके अंदर हैं, ठीक है ना? तो बेटर ये है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स पकड़िए जिसकी यूज कंजप्शन बहुत ज्यादा हो इंडस्ट्रीज के अंदर, या कोई भी प्रोडक्ट वेरिएंट ज्यादा हो, तो उसमें आपका जो बिजनेस साइकिल है दैट विल आल्सो इंप्रूव एंड योर प्रॉफिट मार्जिन विल आल्सो इंप्रूव। तो मतलब मेरे ऑडियंस को यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, शायद इस बात को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि एक होता है कि भैया कि एक सॉफ्टवेयर चला कि भाई वो सॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो वो चाइना से इंपोर्ट कर लेता और मैं बेच लूंगा। ये नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आपको सेल्स साइकिल नहीं पता है कि कहाँ पे करूंगा, कैसे सही करूंगा। तो यहाँ पे सर ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आप ऐसी कोई फैक्ट्री ढूंढो जिसके पास डेली, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर की फैक्ट्री है, एग्जैक्टली, अब उसको चाहिए रुई, रुई, वो जो अंदर कुशन बिल्कुल, डलती है, बिल्कुल। अगर तुम उसको इंपोर्ट करके उसके लिए दे सकते हो तब तो उसको फायदा हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका रेगुलर प्रोसेस बना रहेगा। हाँ, दैट्स द रीजन। बाकी सब लोग यही गलती करते हैं। मैं भी यही सोचता था कि मैं कोई सामान मंगा लेता हूँ, ये सर सामान बहुत मंगा मुझे लूं और बेच दूं। बहुत कॉल आते हैं, सर आप बताओ क्या इंपोर्ट करें। हाँ। अरे यार, आई कैन टेल यू, बट मार्केट डिमांड क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में, आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, उसमें बहुत चीजें डिपेंड करती है। सबने सब बात बताई, पर ये बात नहीं बताई, ये आपने आज बताई। थैंक यू सर।
तो क्या 50,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 50,000 लास्ट रुपए सर भी लगाए? मैंने पॉडकास्ट में कहीं सुना था कि 500 रुपए से इंपोर्ट चालू कीजिए। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा सर 500 रुपए से रिटेल शॉपिंग हो सकती है, हम्म। इंपोर्ट चालू नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं 50,000 में, हम्म। तो मैं मानता हूं कि 50,000 में भी आप हम्म। इंपोर्ट चालू नहीं कर सकते। 50,000 से हाँ आप एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं। हम्म। वट आई बिलीव एंड वट वी आर डूइंग, हम होलसेलर्स का ट्रेड को मिनिमम हमारा ऑर्डर वैल्यू जो हमारी है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख। एंड आई बिलीव 1 लाख से आप माल चालू कर सकते हो, मतलब इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास 2 से 5 लाख का वर्किंग कैपिटल पीछे भी हो। रीजन बीइंग, अगर हमने 1 लाख का ऑर्डर प्लेस किया, 25-30 दिन, 10 दिन, 20 दिन मान लीजिए उसकी प्रोडक्शन के लगे और 40 दिन हमारे पास पहुंचने में लगे, तो 60 दिन का ये बिजनेस साइकिल है। जब माल आपके पास आपके वेयर हाउस में पहुंच गया और आपने माल बेचना शुरू किया, तो समझिए आपने अगर 40% माल बेच दिया और आपको पता है कि इसका ट्रेंड अच्छा मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको और भी ऑर्डर प्लेस करना है। तो अगर आपके पास वो कैपिटल उस 1 लाख के अलावा 2 से 5 लाख की नहीं है, तो आप शायद उस साइकिल को ब्रेक कर देंगे। करेक्ट। कंपटीशन को मौका मिल जाएगा आपकी वो खाली स्पेस को फिल करने के लिए, और फिर दोबारा से अगर उस साइकिल में आना चाहेंगे तो फिर आपको 2 महीने लग जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं 500 रुपए में इंपोर्ट चालू करो, दे आर मेकिंग फूल ऑफ यू। जो कहते हैं 50,000 चालू हो जाएगा, इट इज एक्सपेरिमेंट, यू कैन नॉट डू दैट। बट अगर आप 1 लाख से कहते हो, आई एम श्योर एंड वी कैन डू फॉर यू, हम आपसे का इंपोर्ट साइकिल 1 लाख से शुरू करवा सकते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम ही इंपोर्टर है, इंपोर्ट करा रहे हो अभी ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो चाइना से ही कराते हो या फिर अदर कंट्री से भी कराते सर हो? माय कंपनी से हम जो कहते हैं, वी हेल्प होलसेलर्स टू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन देयर ब्रांड, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जस्ट 1 लाख रुपीज। अच्छा। जब ऑर्डर भी देने आता है वो लाख का 1.25 लाख भी देके जाता है, 1.25 लाख का 2 लाख भी होता है, 6 लाख भी होता है, 10 लाख भी होता है। एंड ट्रस्ट मी, जब से हमने बिजनेस शुरू किया है, जो भी हमारे होलसेलर भाई पैन इंडिया जो हमसे माल ले रहे हैं, जिन्होंने 1 लाख से शुरू किया था, आज वो 1 करोड़ रुपए का माल भी ले रहे हैं। और हमारे ऑर्डर्स 100% रिपीट ऑर्डर्स हैं हमारे पास। और आप ही जाते हो चाइना या फिर पूरे वर्ल्ड नहीं में? सर, आप मेरी जाओगे, टीम, search करोगे? माय टीम मतलब इज team- ऑलरेडी देयर, माय टीम इज वर्किंग। हमारी सोर्सिंग टीम है, लॉजिस्टिक टीम है, फाइनेंस टीम है, चाइना में हमारे बच्चे हैं, अदर कंट्रीज में वी हैव अपॉइंटेड स्टाफ ओवर देयर व्हिच फैसिलिटेट द बिजनेस फॉर अस। बट कुछ गड़बड़ होगी सामान में तो? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कम ऑन दैट। हमारे लिए ट्रस्ट ओके है, क्योंकि आप बिना ट्रस्ट के बिजनेस कर नहीं सकते, बट वी मेड दैट द वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ लोडिंग, क्वालिटी चेक, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। कुछ भी खराब होगा तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे वी कि टेक खराब है? 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, पेमेंट एंड डिलीवरी सर। जैसे मान लो कोई नया बंदा है जो आज अपने फाउंडर्स टीम का पॉडकास्ट देख रहा है और चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अपना पॉडकास्ट जैसे भी वायरल जाते हैं मुझे ज़्यादा, हाँ जी, तो अब मान लो कि ये घड़ी बनाती है कोई कंपनी, हाँ अब इसका एक डायल है, बिल्कुल जी, अब मुझे ये पता चला कि ये जो डायल है वो इम्पोर्टर सर पंकज सर के पास जाऊंगा तो मेरे को इम्पोर्ट करा के दे देंगे इतने रुपए में, बिल्कुल जी, तो मैं लाख रुपए का मटेरियल आपसे बाय करके इस कंपनी को सेल कर सकता हूँ। बिल्कुल, और अगर मेरे सेटिंग हो गई इस कंपनी के साथ में तो हम आपसे रेगुलर ऑर्डर बाय, बिल्कुल सर, तो मेरे को आप ये भी बाय करा के दोगे? एग्जैक्टली सर। कुछ भी बाय करा के दोगे? एनी प्रोडक्ट, एज आई मेंशन सर, मेरी वी हैव अ मोबाइल ऐप जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे है, जिसका नाम है importer.xyz। इट्स अ होलसेलर बायर ऐप। इट्स अ 3 स्टेप सॉल्यूशन। आप साइन अप कीजिए, प्रोडक्ट चूज कीजिए और अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए, योर जॉब इज डन। उसके बाद सारा काम मेरी टीम करती है। जो भी आपने प्रोडक्ट पिक्चर, जो भी क्वालिटी, जो भी स्पेसिफिकेशन, कोई भी कलर, कैसा डायल आपको प्लास्टिक का चाहिए, एल्यूमिनियम का स्ट्रैप चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, स्क्योर डायल चाहिए, राउंड डायल चाहिए, एवरीथिंग इज बीन चेक्ड। वहां पे क्वालिटी चेक करना चाइना में, सप्लायर वेरिफिकेशन करना जिसे हम KYS कहते हैं, वहां से माल इंडिया लेके आना, उसके बाद यहाँ पे आके कस्टम क्लियरेंस करना, ये सारी चीजें हम अपने आइस तक पहुंचाओगे आप? बिल्कुल, हम आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी करके देंगे। वी हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स लाइक BIS, WPC, LMPC, EPR, जो भी कस्टम्स की रिक्वायरमेंट है वो सब क्लियर करके हम आपसे बात ही इंडियन रुपीज में करते हैं। अगर आपको एक घड़ी मंगवानी है, अगर हमने आपको 100 रुपए दे दिए घड़ी के, आपने नेगोशिएट किया, नहीं पंकज जी मैं तो 98 रुपए दूंगा, और इफ वी एग्रीड ऑन दैट, तो 98 रुपए में चाइना से माल ला के आपके वेयर हाउस तक डिलीवरी करने की सारी जिम्मेदारी importer.xyz की है। आपको कुछ नहीं करना है। वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सानवी इंपैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वी आर ISO सर्टिफाइड, वी आर मेंबर ऑफ FIO। आप सीधा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डालेंगे, यू आर ऑलरेडी सिक्योर्ड कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पैसा आपने बैंक में डाला है। अगर हमने आपको 98 रुपए का रेट दे दिया, तो वहां से 98 के ला के आपको देने की जिम्मेवारी हमारी है। चाहे इसके बाद शिपिंग कॉस्ट बढ़े, चाहे वॉर हो जाए, चाहे एक्सचेंज रेट बदले, वो आपके ऊपर उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, वंस वी साइन द परफॉर्मेंस नोट्स। बट सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने, इतनी गारंटी सर बड़ी नहीं, नहीं तरह सब सर नहीं, ट्रस्ट मी,
मेरे पास बहुत सारे ऐसे होलसेलर भाई हैं who can stand by me and can you can call them also. मिसाइल डाल दी वो उधर से कहाँ से? ईरान ने कई बातें आते इंपोर्ट में आ रही नहीं नहीं सर, देखिए फिर वो क्या जो करोगे? मिसाइल की बात है ना, हाँ हमारे गुड एज आई सेड ट्रांजिट इंश्योर्ड है, हाँ समझ रहे हैं? आपने तो 1 लाख का माल दे दिया, किसी का 2 लाख का होगा, किसी का 5 लाख होगा, तो हमने पूरा कंटेनर कंपाइल हाँ। कर दिया, पूरा कंटेनर मेरा करोड़ रुपए का बन गया। हाँ मिसाइल आ गया, वो तो एक अलग चीज हो गई जो वॉर चल रही है। अननेचुरल कैलेमिटी भी है, शिप ब्रेक डाउन हो जाए, समुद्र में तूफान आ जाए, शिप उलट जाए, कंटेनर डूब तो जाएगा। इसमें आप इंश्योरेंस लेके रख रहे हो? हाँ, वी टेक द इंश्योरेंस फॉर दैट, क्योंकि सर देखो आपने हमें पैसे दिए हमारे विश्वास पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी हमारी है। अब हमें अपने आप को सेव करना है। प्राइस की बात तो ओके है, सप्लाई वेरिफिकेशन हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होगी, एवरीथिंग इज डन, स्मूथ क्लियरेंस है, कस्टम्स है इंडिया में। बट जो ट्रांजिट का इंश्योरेंस हमने लेके रखा है कि भाई 1 करोड़ का माल आ रहा है, अगर कुछ ऐसी क्लैमिटी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, तो उसमें आपका भी नुकसान नहीं है, हमारा भी नुकसान नहीं है। चलो ठीक है, आप अगर आपके साथ भी काम कर रहे हैं मतलब तो भी ऐसी क्या 3 चीज है जो एक होलसेलर को अवॉइड करनी चाहिए कि मतलब चलो इंपोर्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट भी काम कर रहे हैं, तो क्या चीज दिखनी चाहिए उनको? सर मुझे लगता Import है कि करते समय। पहले चीपेस्ट सप्लायर चूज ना करें, क्योंकि चीपेस्ट सप्लायर क्वालिटी खराब देगा। मतलब अच्छा सप्लायर चूज कीजिए। अपनी लैंडेड कॉस्ट प्रॉपर्ली कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि अगर लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट की हो गया, कहीं भी आपने गलती खा ली, तो आपकी वो चीज प्रॉफिट से लॉस में बदल जाएगी। तो क्वालिटी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट शुरू करें, पहले उसका क्वालिटी चेक, सैंपल चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगेन मैं वही वर्ड्स रिपीट करूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ट्रस्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा से चल रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए मतलब, और लोग वीडियोस बहुत देख रहे हैं कि चाइना से कैसे करा जाए, वहाँ से कैसे करा जाए, डिमांड ढूंढते रहते लोग सब कुछ। बट एक ट्रेंड और आ गया इस पे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का कोर्स, एग्जैक्टली। लोग कोर्स भेज रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का कोर्स करो। तो ये कितना जरूरी है किसी एक बिजनेसमैन के लिए वो कोर्स करना? सर नॉलेज अच्छी बात है, हाँ नॉलेज इज नॉट द स्कैम, हाँ बट आई बिलीव जब आप एक मार्केटिंग करके कोर्स बेच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी की ड्रीम्स को सेल करते हैं। बट आई बिलीव, मैं अपने होलसेलर भाइयों को कहता हूँ, कोर्स में मत जाओ भैया, तुम सीधा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज से इंपोर्ट करा के दूंगा। मैं इंपोर्ट नहीं सिखाता सर, मैं अपने होलसेलर भाइयों को डायरेक्ट ग्लोबल ट्रेड के साथ जोड़ता हूँ। दैट इज माई यूएसपी, क्योंकि ट्रेड सीखने पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहां नहीं होगा, तो वहां पे आप मात खा जाएंगे। आपने तो बहुत मिस्टेक करी होगी स्टार्टिंग में, ऐसा तो नहीं करी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने मिस्टेक्स किए हैं, अपने लर्निंग से काम शुरू किया हम लोगों ने। पहले मैं ऐसे ही मेंशन यू, पहले मैं अपने लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था। कुछ पैसा लूज किया आपने? सर यस, मैंने कितना इतना पैसा 1.5 से 2 करोड़ रुपए लूज किए थे, बट वो बड़ा ही अनसर्टेन चीज थी, क्योंकि उसमें मेरा कोई क्वालिटी का इशू नहीं, कोई, क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी ओवरकम थी, इतना एक्सपीरियंस जो हमें मिला था। उसमें एक्सपोर्ट में ऐसा हो गया कि हमने जिस कंट्री में माल भेजा, जिस बायर को माल भेजा, वहां की करेंसी डिवैल्यूएट हो गई। अच्छा। जहां पे आपको लगे, यू इमेजिन कि आपने मुझे 100 रुपए देने हैं किसी आइटम के, ठीक है, और वो चीज के लिए आपको मुझे 1000 रुपए देना पड़ जाए, तो क्या होगा? अब मैं इसकी गलती अपने सप्लायर की नहीं निकालता कि उसने मुझसे कोई गलत चीज नहीं की, कोई धोखा नहीं किया, बट अब इकोनॉमी फैक्टर जो है किसी कंट्री का, कि वो आपको 100 की जगह 1000 देना पड़ जाए, वो तो कोई भी नहीं देगा। तो वो मेरा नुकसान हुआ। उसने ऑलमोस्ट 30-40% मुझे पेमेंट दी हुई थी। हमारे बहुत रिलेशन से 10 साल से इकट्ठे काम कर रहे थे, देन ही सेड पंकज, मेरा तो नुकसान हुआ ही है, थोड़ा तू सह ले, थोड़ा मैं सह लेता हूँ। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस वापस डॉक्यूमेंटेशन में चैलेंज होता है, कस्टम में चैलेंज होता है, लॉजिस्टिक में चैलेंज होता है, फॉरेक्स पेमेंट में चैलेंज होता है, सब वहां से लाना सामान में सबसे बड़ा चैलेंज किस पॉइंट पर है? सर जो ट्रेडर है उसके लिए शायद कस्टम इज अ बिग चैलेंज, बट ठीक है, कस्टम कॉम्प्लेक्स जरूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से की जाए, तो क्लियरेंस का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। फॉरेक्स पेमेंट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, रीजन बीइंग कि वो तो आपको बैंक ही सिखा देगा, प्रॉपर इनवॉइस आपके पास है, बट येस इट इज हेल्पफुल फॉर यू टू कैलकुलेट योर लैंडिंग कॉस्ट, क्योंकि उसमें एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है, क्योंकि आप बैंक को इंडियन रुपीज देंगे और बैंक आपका यूएसडी भेजेगा। वट आई बिलीव द बेसिक चैलेंज फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो आपने कहा है, इसमें सही बायर ढूंढना, राइट सप्लायर एंड राइट कॉस्टिंग, दैट इज द बैकबोन ऑफ एनी इम्पोर्ट बिजनेस। अगर वहां पे आप गलती कर जाएंगे, तो आप प्रॉफिट से सीधा लॉस में चले जाएंगे। एक सिनारियो रखते हैं सर, हाँ जी। पंकज जी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता लोग, ठीक है, जो विदेश आना जाना उनके लिए बहुत इजी है, बिल्कुल जी। और हम तो देखते भी हैं कि उनके बच्चे सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं कि भैया कि बनाना भेजा, केला भेजा, सॉरी बनाना भेजा, एप्पल भेजा, वो कंटेनर भेजा, और वो तो उनने
गेम बना लिया, बड़ा बड़ा पैसा बना लिया। उनके लिए तो नेटवर्किंग थी तो इजी काम हो गया, बहुत अच्छा। वहीं दूसरे स्मॉल ट्रेडर जो भी पनप रहा है, चीज़ें कर रहा है, जिसकी नेटवर्किंग नहीं है, चीज़ें नहीं है, उनके पास वो लिमिटेड नहीं है, तो वो तो मात खा जाता है। हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट की, ओके, तो वो तो मात खा जाता है। बिल्कुल या इंपोर्ट भी कर रहा होगा तब भी पैसे बनाएगा ना ठीक है। वो तो। और हमारे यहाँ पे भी जो ट्रेडर है वो तो मात खा जाएगा। तो इस गेम में अगर सक्सेस पानी है तो नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है, नॉलेज इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, या फिर जुनून इम्पोर्टेंट है? सर आई थिंक नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, अगर आप पेशेंस से बढ़िया से काम करते हैं, अगर आपकी सोर्सिंग स्ट्रांग है, तो आप मार्केट पे कंट्रोल कर पाते हैं। बट आई बिलीव मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। प्रोक्योरमेंट जहाँ से आप चीज़ ले रहे हैं, जितनी बढ़िया और सस्ती लेंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन वहीं पे छुपा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेटवर्किंग में ऐसा है कि आज कोई किसी पे विश्वास नहीं करता जहाँ पे पैसों का लेन देन आता है। ठीक है, चाहे हम एक्सपोर्ट के बिजनेस करें, चाहे इंपोर्ट का बिजनेस करें। चाइना में आप पैसे नहीं भेजेंगे, चाइनीज आपको माल नहीं देंगे। आप किसी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वो पेमेंट नहीं देगा तो आप उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? सो ये तो देखो जी, टू वे गेम है। आपको ट्रस्ट भी करना है, सब कुछ करना है, बट नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस सप्लायर को माल भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन उसकी क्या आ रही है, अगर हम एलसी खोल रहे हैं तो उस पर कैसे चल रहा है, बैंक हमारे साथ कितना सपोर्टिव है, आपके पास फंड्स कितने पड़े हैं। अगले ने आपको 50 लाख का ऑर्डर दे दिया, आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी एक्सपोर्ट का बिजनेस कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कोरिलेटेड हैं, नॉलेज भी, स्किल्स भी, नेटवर्किंग में। दिस कैन हेल्प यू नेटवर्किंग की आप किसी को ये बुलवा सको कि अभिषेक जी को हम जानते हैं, इस पे विश्वास है, चलो हम पंकज पे भी विश्वास कर लेते हैं। बट अगर आप बोलो मैं अभिषेक के पास आया और बोला जी आप एक्सपोर्ट कर लो, मुझे पेमेंट दे दो 50 लाख रुपए, अभिषेक जी मुझसे क्यों काम करेंगे? सही उसी बात है। तो importer.xyz हाँ जी। की क्यों जरूरत पड़ी? आप तो इंपोर्ट कर रहे थे, फिर आपने लोगों को हेल्प करना क्यों चालू किया? आपको क्या गैप आइडेंटिफाई हुआ ऐसा? सी अभिषेक जी, मुझे ना ऐसा लगा कि लाखों होलसेलर हैं, बट जो सोर्सिंग का जो गेम है वो कुछ लोग ही कर पा रहे हैं। तो मुझे इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगी और एक चांस लगा कि मैं सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए बोर्ड एक्सवाईजी बना, जो प्रोफेशनली होलसेल ट्रेडर बायर्स को इंपोर्टर बना सके। नाउ importer.xyz is not a company. It's basically a global trade gateway for the wholesalers, end of the day, where we help them to import any product from any part of the world. करेक्ट। That's the thing. कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स थे, ये गेम उनके हाथ में थी जब वो पहले इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी हैव चेंज द गेम एंड डेमोक्रेटाइज द इंपोर्ट बिजनेस, एंड ऑफ द डे। तो गवर्नमेंट तो बोल रही है कि आत्मनिर्भर बनो, यही बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग यही करो, और आप इंपोर्ट करवा रहे हो। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना टू वे स्ट्रीट है। यहाँ पे इंपोर्ट भी जरूरी है और एक्सपोर्ट भी जरूरी है। जो ये समझते हैं देश के लिए इंपोर्ट गलत है, वो ग्लोबल सोर्सिंग का माइंडसेट समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो हम चीज नहीं बना सकते, कुछ हमें भेजनी भी है, कुछ लेनी भी है। तो ये कहना बहुत गलत है कि इंपोर्ट नहीं करना है या खाली एक्सपोर्ट करना है। अगर ग्लोबल ट्रेड कंपटीशन आपको लड़ना है तो आपको इस चीज को बैलेंस रखना पड़ेगा। इंपोर्ट भी करना जरूरी है और एक्सपोर्ट भी करना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो मतलब आपकी कंपनी हाँ जी। importer.xyz होलसेलर के लिए एग्जैक्टली क्या पेन पॉइंट सॉल्व करेगी? जब हमारा कोई बायर, होलसेलर, ट्रेडर हमारी ऐप साइन अप करके अपनी क्वेरी डालता है, तो वहां से हमारा बिजनेस प्रोसेस चालू होता है। हम उस क्वेरी पे स्टडी करते हैं, वी नीड टू नो कि उसका पैकिंग लिस्ट क्या है, उसके कितनी एमओक्यू, कितनी क्वांटिटी वो मंगवाना चाहता है, क्या कलर, साइज, स्पेसिफिकेशन हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि उसका करंटली बाइंग प्राइस क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। और वहां पे कुछ लोग होलसेलर झिझकते हैं कि हम आपको अपना बाइंग प्राइस क्यों बताएं। अरे भाई, हम आपके लिए पार्टनर इन इंपोर्ट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो आपने दिया, उसकी 100-200 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो चाइना में वही माल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो हमें ये जानना जरूरी है आप कितने में खरीद रहे हैं। अगर हम आपको उससे कम ला के देंगे तभी आप हमसे माल लेंगे, देयर इज नो अदर रीजन। तो वो नहीं, आप हमें प्राइस बता दीजिए, तो वी डोंट वर्क ऑन दैट क्वेरी। रीजन भी हमें प्राइस पता होगा तो वी कैन नेगोशिएट विद द फैक्ट्री। फैक्ट्री प्राइस दे, हम कॉस्ट बोले थे ये चीज 100 रुपए की है, आप बोलो नहीं तो मुझे 90 रुपए की मिल रही है, तो भाई पहले बता देता तो मैं उसको प्रॉपरली स्टडी करके और फैक्ट्रीज ट्राई करते। बिकॉज इंडिया में 10 फैक्ट्रीज हैं, सेम प्राइस तो कोई भी टैग में नहीं बेच रहा। अब उसकी क्वेरी आ गई, बायर अपना प्राइस दे दिया, देन वी फाइंड द फैक्ट्री, उसका हम केवाईसी करते हैं, उसका फैक्ट्री प्रॉपर ऑडिट होता है, उसके कैपेसिटी चेक करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग चेक करते हैं। हमारा स्टाफ वहाँ पे जाता है, पहले फर्स्ट स्टेज पे तो हम वीडियो ऑडिट ही कर लेते हैं, बिकॉज चाइनीज स्टाफ भी है वहाँ पे, इंडियन स्टाफ भी है वहाँ पे। तो पहले चाइनीज ऑडिट कर लिया, उसके पेपर्स वेरीफाई कर लिए। जैसे इंडिया में सिविल स्कोर चेक करते हैं, हम वहाँ पे चाइनीज में चाइनीज फैक्ट्री का स्कोर चेक करते हैं कि वो कहाँ पे जा रही है। उसके बाद हम अपने बायर्स को बोलते हैं कि ये प्राइस में आपको देंगे,
अगर आपको सैंपल चाहिए तो हम सैंपल मंगवा के देंगे, बिकॉज उसके लिए भी तो एक विश्वास बने ना कि भाई जो हम इम्पोर्ट एक्सचेंज मुझे बेच रही है तो वो सैंपल्स भी तो मुझे चाहिए। सैंपल की कॉस्ट डेफिनेटली हमारे बाय बेयर करते हैं, वहाँ सैंपल मंगवाते हैं। अगर सैंपल उनको ओके लगते हैं, हर चीज़ ओके है, देन वी डिसाइड व्हाट द पैकिंग एंड द लेबलिंग एंड द ब्रांडिंग कि आपको क्या करानी है। उस चीज़ पे डिसाइड करके फिर वो वापस चाइना जाता है। फिर वहाँ से हमारा इंपोर्ट प्रोसेस शुरू होता है, माल इंडिया आता है, हम उसमें कस्टम क्लियरेंस कराते हैं, जीएसटी ड्यूटी जो भी प्राइसेस कस्टम्स के हैं उसको सारा फुलफिल करते हैं और अपने होलसेल भाई के डोर स्टेप पे हम माल डिलीवर कर देते हैं। सर आप फ्रेंचाइजी मॉडल की बात कर रहे हैं, पर आप कैसे फ्रेंचाइजी बांटोगे किसी को, और आपकी फ्रेंचाइजी वो समझेगा, वो करेगा, कैसे होगा पॉसिबल? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी किसी के लिए? सर इम्पोर्ट ग्लोबल सोर्सिंग की अवेयरनेस इंडिया में अभी बढ़नी शुरू हुई है, ठीक है। तो हम लोकल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी अगर वो फ्रेंचाइज ले लेते हैं तो दैट्स वाई हम पैन इंडिया अपनी फ्रेंचाइज खोलना चाहते हैं, जिसके अंदर इम्पोर्ट कंसल्टेंसी, सोर्सिंग की सर्विस एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनकम रेकरिंग मॉडल फॉर दीज लोकल एंटरप्रेन्योर्स। पर कैसे फायदा, मतलब कितना फ्रेंचाइजी बांटोगे, कैसे? एज आई मेंशन यू, पैसों की बात हम बाद में करते हैं, पर हमें वो बंदे चाहिए जो इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को समझते भी हैं। Correct. हमें वो बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ पैसा लगाने चाहता है। रीजन है कि सर एज आई मेंशन यू ऑलरेडी, होलसेलर तो बहुत है मार्केट में, ठीक है, बट ग्लोबल सोर्सिंग कुछ ही लोग कर पाते हैं। अब कोई बंदा तेलंगाना में, बेंगलोर में बैठा है, मेरा ऑफिस लुधियाना में है, ठीक है, आपको मैं अप्रोच किया, अभिषेक जी का मुझे मैसेज आ गया, कहीं से उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा या मेरी उन्होंने पोस्ट वगैरह देखी सोशल मीडिया पे, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप कर दिया कि पंकज जी मैं ये कुछ मंगवाना चाहता हूँ। अब आप बेंगलोर बैठे हैं, मैं लुधियाना बैठा हूँ, आप उसमें विश्वास क्यों करेंगे? ऐसे तो आजकल फ्रॉड इतने हैं कि आज सोशल मीडिया ना, ठीक है, एक एंटरटेनमेंट का साधन रह गया है, बट लोग इजीली दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे पैसों की बात आएगी वहां बोलेगा आप कौन तो मैं कौन। तो फॉर दैट रीजन हम चाहते हैं कि जो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोकल काम करेंगे, तो अभिषेक जी को जब वो मिलेंगे या अभिषेक जी उनके पास जाके मिलेंगे तो एक होगा नहीं, बंदा ये लोकल बैठा है। करेक्ट करेक्ट। उस पर ब्रांडिंग हमारी इम्पोर्टेड एक्सवाइजी की रहेगी, उसकी शॉप पे, उसके ऑफिस पे, अंदर जो भी जिस हिसाब से हमने करना वैसा होगा, जैसे अपने पावर पॉइंट चल रही हैं, क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं, समझाने के लिए। सो फॉर दैट रीजन मुझे ऐसा लगा कि जो इजीली जो ये गैप्स है डिफरेंट पॉकेट, डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट सिटीज में, हम इजी फुलफिल कर सकते हैं अपने फ्रेंचाइज मॉडल से। ऐसे तो हम बहुत अच्छा पहुंचे, लोग हमारे पास इवन बेंगलोर से हम बहुत चीज़ें लोगों को इंपोर्ट करा के दे रहे हैं, हैदराबाद से, तेलंगाना से, नोएडा से, गुरुग्राम, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, काफ़ी जगह हमारा माल जा रहा है। Correct. बट थोड़ा और स्केलेबिलिटी लाने के लिए दैट्स द रीजन वी थॉट कि व्हाई नॉट टू हैव सम फ्रेंचाइज मॉडल पैन इंडिया, जिसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। जैसे ये जैसे ट्रेड फेयर चलते हैं ना चाइना के अंदर, हाँ जी, हांगकांग हाँ वहाँ जी, जाके हाँ जी, ट्रेड, हाँ तो वहाँ पे अगर कोई जाए तो कितना इफेक्टिव हो सकता है किसी के लिए? वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आई थिंक सर ट्रेड फेयर में जरूर जाना चाहिए। जाना चाहिए। उससे एक तो आपको सप्लायर से मिलने का मौका मिलता है, प्लस आपको मार्केट ट्रेंड्स, प्रोडक्ट्स का पता चलता है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रेड फेयर में जाके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बन सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। इंपोर्टर बनना बिजनेस डिसीजन नहीं है, आज में सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। फ्यूचर का बिजनेसमैन वो नहीं है जो शॉप पे बैठा है, फ्यूचर का बिजनेसमैन वो है जो ग्लोबल ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। एलपीजी को कर सकते हैं क्या अभी इंपोर्ट? नहीं नहीं सर, वो देखिए देखिए कुछ सेक्टर ऐसे हैं हाँ। जो मजाक की बात है, चाहेगी नहीं। ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन बैलेंस विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी और अच्छी डेवलप करेगी और हम ज़्यादा अच्छा बढ़ेंगे। का विजन भी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इसमें अभिषेक जी आई वांट टू ऐड ऑन दैट कि हम तो इंपोर्ट की ऐप पे तो काम कर ही रहे हैं, बट कंटिन्यू विद द विजन ऑफ फुल लॉन्चिंग एट exporter.xyz, जहां पे हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स, एमएसएमईज को चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको इंटरनेशनल बायर के साथ जोड़ सकें और अपना भी सहयोग कर सकें। वाह! पर देखा जाता है 90% लोग एक साल में क्विट कर देते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब आते हैं। रीजन शॉप, मतलब क्या रीजन है? शॉपिंग भी मैं या इट इज शॉकिंग, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ लोग फैंटेसी में जीते हैं। उनको लगता है यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया तो मैं तो बहुत जल्दी राजा बन जाऊंगा, बहुत जल्दी पैसे कमा लूंगा। ये सारी मिथ है यार। एक नॉलेज स्किल्स होना बहुत जरूरी है। पैसे भेज दिए, माल आ गया, उसको पता ही नहीं, क्वालिटी चेक नहीं की, डिमांड फोरकास्ट की नहीं, आज एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ठीक है जी, जहां बात कर रहे हैं पीछे 1-2 महीने की, जहां पे 80-85 रुपए चला था, आज 95 पे पहुंच गया। तो जब उसने पेमेंट भेजी तब कुछ और रेट था, जब माल आ गया तब कुछ और रेट हो गया, जब एक्सचेंज रेट ही डिफरेंस आ गया। तो आपने मार्केट फोरकास्ट से नहीं कहाँ जा रही है, मार्केट का प्राइस 100 रुपए चला था, आपको चीज 150 रुपए की पड़ रही है,
तो यू कैनॉट कम्पीट इन द मार्केट। Correct. इसमें सिर्फ इम्पोर्ट का चीज नहीं है, अगर आपने कुछ भी गलती, एक डॉट की भी गलती आपने बीएल कॉपी के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में कस्टम में कर दी, तो उन्होंने आपका कंटेनर उतारते साइड में रख देना है। फॉर दैट रीजन आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी पॉकेट कब खाली होगी, क्योंकि डैमेज पड़ना शुरू हो जाएगा, आप माल निकाल नहीं पा रहे हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन फॉर दैट। तो ऐसे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को मैं कहूंगा कि प्लीज ट्रस्ट करो, थोड़ी नॉलेज गेन करो, ज्यादा होता तो हमारे पास हो, हम आपको इम्पोर्ट करा के देते हैं। करेक्ट। अच्छा, पोर्ट्स पे ऐसा क्या होता है जो पब्लिक नहीं जानती सर? पोर्ट एक टाइम बॉम्ब है, हम्म। ठीक है। लोग समझते हैं कि पोर्ट में माल आया, शिप लगी, माल उतरेगा, क्लियर होगा और मेरे घर पे पहुंच जाएगा, मैं उसको बेच के पैसे कमा लूंगा। पर डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस जो इलेगा सिस्टम है, इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड एज आई मेंशन, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप समझदार हो, नॉलेज है, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। एक गलती भी बीएल कॉपी के ऊपर, आपने एचएस कोड गलत लिख दिया, कहीं वेट गलत लिख दिया, कहीं केजेस गलत लिख दिए, आपने इनवॉइस में कोई इशू क्रिएट किया, तो आपका माल वहीं पर रोक दिया जाएगा। उसमें कस्टमर आपका माल सीज भी कर सकती है, आप पे पेनल्टी भी लगा सकती है। तो डेफिनेटली जो आप प्रॉफिट का सोच रहे थे, तो वो आपका ऑटोमेटिक लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो माल उतर के जो ये बात करें, टाइम बॉम्ब है सर, दिस इज अ टाइम बॉम्ब, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं क्या? ऐसा सुनने में तो आता है, बट आप बताओगे सही। अभिषेक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली लव इट। मैंने बहुत साल पहले ना एक बुक पढ़ी थी, कॉर्पोरेट्स में क्या अंतर है। उसमें बताया गया था, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, आप भी कॉर्पोरेट से डील करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी मेकिंग, फोरकास्टिंग, डिमांड एंड सप्लाई चेन, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज आप प्रॉपर्ली करते हैं, तो आप अपने बिजनेस अचीव गोल कर लेते हैं जबकि सेल होती है। बेसिकली दे आर इनटू टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल, किसको ठोकना है, किसको नहीं ठोकना है, कब ठोकना है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच प्लान। सो कॉर्पोरेट एंड, बट आई मस्ट से दैट जो आपका क्वेश्चन था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बेसिकली आई डोंट कॉल देम, these are very well educated and knowledgeable people who are into the system for last so many years। इसमें बहुत अच्छी बात है, उनको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस एचएसएन कोड में आ रहा है। नए बंदे आते हैं, कोई एचएसएन कोड यूज कर लिया, 15% 20% ड्यूटी बढ़ती, बट अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो जो क्लियर कर रहे हैं उन्होंने 5% में क्लियर करा लिया, बिकॉज दे नो द सिस्टम, दे नो कि उनका प्रोडक्ट किस में आता है, दे हैव ऑल द आर्ग्यूमेंट्स और कमेंट्स टू दैट कि मैंने क्या मंगवाया है, क्या देना है। सो आई डोंट, दे आर मोस्ट नॉलेजेबल पीपल हु आर इनटू द बिजनेस फॉर सो मेनी इयर्स, और जो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं उनको फिर डरने की क्या बात है। लोगों के कारण वो we are still growing into that thing, we have knowledge, we are working on to that direction। पीछे मेरा एक माल पकड़ा गया, मेरा ही कस्टम्स के अंदर, लुधियाना के अंदर किसी ने बेलने ट्रैप मंगवाया था, तो कस्टम ने वो केस एसआईबी में ट्रांसफर कर दिया। मुझे बुलाया गया, पूरा लिखत पढ़त हुई कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं था। तो मुझे बड़ा ऑफेंड लगा, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं विद अ वेरी नॉलेजेबल, अपने टीम जो है बहुत नॉलेजेबल, बड़े सेंसिबली हम लोग काम कर रहे हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो जब उन्होंने मुझे पोर्ट पे बुलाया, डेफिनेटली ओनर्स हैज टू गो, कोई स्टाफ तो जाएगा नहीं, मैं वहाँ जाया, सबसे बात हुई, तो एक हो गया कि अब वो दे फोर्स मी टू चेंज द एचएसएन कोड, एंड ट्रस्ट मी आई सेड नो, मैं एचएसएन कोड चेंज नहीं करूंगा। फर्दर टू दैट, जब वो सारा लिखत पढ़त अपनी हो गई, तो आई वेंट टू द असिस्टेंट कमिश्नर, मैं सर ऐसे ऐसे मेरा माल पकड़ा हुआ है, आप इसको क्या छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सुबिलन को बुलाया कि भाई क्या इन्होंने स्मगल किया है, सिगरेट मंगवाई है, शराब मंगवाया है, सोना मंगवाया है। कहता जी ये कुछ नहीं मंगवाया, तो आप इनका माल क्यों नहीं छोड़ रहे। तो आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम गलत काम नहीं कर रहे हैं एंड जनरली हम एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करें, तो हिकअप्स तो आएंगे, राइट, बट आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट नॉलेज इज, जो आप ऑर्डिनरी न्यू स्टार्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप बोर्ड बना के दे दीजिए, हम आपका माल छोड़ देंगे। बट वो जो 5-6 दिन जो हमारा वेस्ट हो गया, उसमें भी हमें बेटर था, मेरी टीम ने पहले ही 15 दिन का फ्री डैमेज फ्री पीरियड लेके रखा हुआ था, कोई हमारा नुकसान ना हो। तो जो उन्होंने, हमने बॉन्ड दे दिया, गारंटी, बैंक गारंटी दे दी, हमारा माल छूट के आ गया। देन फर्दर आफ्टर फ्यू डेज आई अप्रोच टू द चीफ कमिश्नर इन लुधियाना, आई वोंट टेक द नेम मैडम का, वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छा। देन शी कॉल्ड मी इन हर ऑफिस व्हेन आई सेंड द रिक्वेस्ट कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। शी अंडरगॉन द केस इन 2-3 days, देन हिज पीए कॉल्ड मी, आप आइए, मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। ट्रस्ट में अभिषेक जी, मैं उनके पास बैठा हूँ, सच अ नाइस लेडी, डेफिनेटली जो इस इतने बड़े रैंक पे है, एंड शी अपोलोजाइज्ड टू मी
पंकज जी सॉरी मुझसे गलती हो गई, मेरे ऑफिसर्स ने गलत किया है। शी इमीडिएटली हैंडेड ओवर माय बैंक गारंटी एंड बॉन्ड कि आप माल छुड़ा के लेके जा सकते हो। सो यू नो दैट बूस्ट अप पहले तो मेरा कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अच्छा हुआ आपके साथ। बिल्कुल, और क्योंकि नॉलेज थी, हाँ, और एट द सेम टाइम लगा यार जो छोटे होलसेलर जो वो इसलिए फंसते हैं बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली जाने से डरेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो डायरेक्ट कस्टमर के टच में नहीं है, बट नॉलेज नहीं है उनके पास। मुझे कई ऐसे होलसेलर भाई हैं जो मुझे बोलते हैं पंकज जी हम माल बेचें, मार्केट से पेमेंट कलेक्ट करें, कि हम इंपोर्ट करें, बिकॉज इंपोर्टेशन इज अ फुल टाइम जॉब। अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो बाकी सामान कब बेचेंगे? तो देयर वी कम इन टू हेल्प होलसेलर बायर्स टू इंपोर्ट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द तो वर्ल्ड। बहुत बढ़िया बात बता दी हाँ जी। आपका इंसिडेंट की। पंकज जी, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना चाहता है उनको आपकी पहली सलाह क्या है? सस्ते के पीछे मत भागो, कंप्लायंसेस पूरे समझ के करो, और डॉक्यूमेंटेशन और लैंग्वेज कॉस्ट अपनी बिल्कुल सही रखो। एक और सवाल आ गया, हाँ जी अडानी जी के पास इतने पोर्ट्स क्यों है? सर, देखिए अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पोर्ट पे उन्होंने फोकस किया। सर सी आज इंडिया को एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, चाहे उस पे गवर्नमेंट पैसा लगाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए। आज आप देख रहे हो जो इकोनॉमी बने तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो वो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो उस चीजों को हैंडल कर सके। बाहर से शिप्स भी आएंगी, यहाँ से शिप्स भी जाएंगी, तो इसीलिए अगर वो 4 छोड़ के 10 भी पोर्ट बनाए, इट डजंट मेक डिफरेंस टू मी। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो एक डिस्कशन मैटर हो सकता है, बट नॉट फॉर मी। चलो पंकज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चाइना के ऊपर एक बहुत मस्त पॉडकास्ट बनाने के लिए। जब कभी भी चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है और लोगों की मदद हो जाती है, बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल सर। कि यार हम कहाँ से खरीदे, किससे। सर हम इसलिए बैठे हैं, इसीलिए हमने मोबाइल ऐप लॉन्च की है ताकि लोग होलसेल बायर हमारे पास आए, अपनी क्वेरी दे और हमारे साथ इंपोर्ट के पार्टनर बन जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।